तो डर एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को फील होता है और मुझे अभी फील हो रहा है अपकमिंग अवेंजर्स मूवीज़ के लिए। और वो क्यों, आओ बताता हूँ। तो तुम इन मोटू पतलू को तो जानते ही होगे, अगर नहीं तो वो एक बात बताओ, तुम्हारे उन कबीलों में भी रिश्तेदार गए? खैर, तो ये लोग वही हैं जिन्होंने भाई एमसीयू की नाक ऊंची करने वाली मूवीज बनाई, जैसे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम। द रूसो ब्रदर्स, जो कि आने वाली अवेंजर्स मूवीज जैसे अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को भी बनाने वाले हैं। तो तुम लोग सोच रहे होगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, इसमें डर लगने वाली कौन सी बात है? तो उसके लिए तुम्हें भगत राम और जगत राम की भी जानकारी लेनी पड़ेगी। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये लोग कौन है, तो ये लोग वही हैं जिन्होंने ये मूवीज लिखी हैं। तो इन चारों ने मिलकर एमसीयू को वो दिया है जिससे भाई की पॉप कल्चर समाज में चोट है। देन अगेन कम्स द क्वेश्चन की प्रॉब्लम कहाँ है, गधे गंडासे में? जी नहीं। तो प्रॉब्लम जानने के लिए हमें रूसो ब्रदर्स की नॉन एमसीयू या फिर कहें नॉन सुपर हीरो मूवीज के ऊपर नजर डालनी पड़ेगी, जिसमें आती है रूसो ब्रदर्स की पहली फिल्म, जिसको हम नजरअंदाज कर देंगे क्योंकि वो मुकेश खन्ना जैसी है। खोई हुई, मतलब मिली ही नहीं मुझे, कहाँ से देखूं? तो फिर मैंने उनकी दूसरी वाली पे नज़र डाली। भाई मेरे को नहीं करना चाहिए ये सब, पुलिस हाथ पकड़ के दौड़ाती है। तो हाँ, फिर मैंने वेलकम टू कॉलिंगवुड देखी एंड या इट वाज प्रीटी मिड। बड़ी खूबसूरती से मीडियोकर निकली। मूवी के कैरेक्टर्स में जान ही नहीं है और धड़ी भर की बोरिंग भी थी। ये कुछ उन मूवीज में से आती है जिन्हें तुम बैकग्राउंड नॉइज की तरह चला सको, जिन्हें समझने के लिए तुम बीच बीच में घूर घूर के देख सकते हो कि चल क्या रहा है और तुम्हें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। बकचोदी, मतलब पूरी तरह से बुरी भी नहीं है और वही बुरी बात है, क्योंकि बुरी मूवीज देखने का भी अपना ही एक मजा है, लेकिन ये वो भी नहीं है। इससे अच्छा तुम पानी में पत्थर मार लो, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। खैर आगे बढ़े तो फिर आती है यू मी एंड डुपरी, जो कि अगर सच बताऊं तो वेलकम टू कॉलिंगवुड देखने के बाद ये देखने की मेरी हिम्मत हो नहीं रही थी। पर संदिग्ध सूत्रों की माने तो ये मूवी वेलकम टू कॉलिंगवुड से भी बुरी है। वो अगर मीडियोकर थी तो ये बिलो मीडियोकर है। जहाँ तक सुनने में आया है, पब्लिक एक आवाज में गाली ही बक रही है इसको। और इतना सुनने के बाद मैंने सोचा इसके कुछ सीन्स तो चेकआउट कर ही सकते हैं। तो मैंने चेकआउट करे और ये स्ट्रिक्टली एक टाइम पास ही है। अगर बहुत ही खाली पड़े हो और देखने के लिए खाली यही पिक्चर है तो गो हेड। लेकिन फिर आती है वो मूवीज जिन्होंने रूसो ब्रदर्स को वो रिकग्निशन दिलवाई जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, द एमसीयू मूवीज। पर उनके ऊपर हम घंटा बात नहीं करेंगे क्योंकि तारीफ बहुत हो चुकी है और हम यहाँ मजे लेने बैठे, निंदा करने, खिल्ली उड़ाने। तो रूसोस का एमसीयू रन खत्म होने के बाद आफ्टर एंड गेम पब्लिक बेसब्री से उनकी मूवीज का वेट कर रही थी, जो कि उस मूवी का अनाउंसमेंट होते ही लोगों को अपना किया हुआ वेट वर्थ इट लगा, क्योंकि उनकी अगली मूवी जो कि चेरी थी, उसकी कास्ट में टॉम हॉलैंड पहलवान लीड में थे। जहां इस मूवी से लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी क्योंकि रूसो ब्रदर्स ने इस मूवी के साथ कुछ डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश करी फ्रॉम द अदर एमसीयू मूवीज। स्कूल में कई बार वैसा नहीं होता कि तुम्हारे 2-4 लोगों का ग्रुप है और तुम आपस में जोक्स क्रैक कर रहे हो और तुम्हें देखकर और कोई तीसरा चमन झंडू तुम्हारे ग्रुप में होने के लिए ओवर कर दे और तुम्हें पता चल जाता है कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया और ये साला दिखावा कर रहा है। और रूसोस वही युवा नेता है जो इसके साथ एब्सोल्यूट सिनेमा वाली कैटेगरी में एंटर होना चाह रहे थे और उसी के चलते ये लोग एक बहुत ही जेनरिक हद्दा बोरिंग मूवी बनाने की नादानी कर बैठे। टॉम हॉलैंड का परफॉर्मेंस अच्छा था बाय द वे, पर जब ताला भी गंदा होगा तो मछली क्या ही कर लेगी। अब उड़ तो सकती नहीं क्योंकि मछली जल की रानी है, और मानो उड़ भी गए तो उसको बगुला हवे में ही हजम कर जाएगा। बेचारी मछली का जीवन बड़ा कठिन। खैर, तो चेरी देखने के बाद लोगों का मूड बड़ा खराब हो गया कि क्या फालतू पिक्चर बनाई है, और रूसोस को बहुत गाली पड़ी। पर फिर भी ये उतनी बड़ी ऑडियंस कैप्चर नहीं कर पाई जितनी उनकी अगली मूवी ने करी, जो कि थी द ग्रे मैन, जिसकी स्टार कास्ट में थे हमारे एमसीयू के युवा मोर्चा के प्रधान अध्यक्ष भाई क्रिस एवांस और हमारे इंटरनेट पे रबड़ी रोना करने वाले युवाओं की जान शान और गुमान लिटरली मी वाक्य से प्रचलित भाई रायन गोसलिंग। और मुझे पता है तुम अगला क्या सोच रहे हो, साला प्रोनाउंस ही ऐसे करूंगा कि सारे फूल मुरझा जाएंगे तुम्हारे। तो अगली हैं मार्क क्लोलेट की धर्मपत्नी, नहीं ठीक है फिर से, तो फ्रैंकलिन लेट की धर्मपत्नी, ओह सॉरी माय मिस्टेक, फिर से करते हैं, ये तो फाइनली होगा। तो हमारे बेन एफ्लेक भाई साहब की धर्मपत्नी एना, मैं नहीं खेल रहा, हो गया मेरा, रहने ही देते। तो अगली हैं सिंप युवा समाज में प्रचलित हस्ती एना दे अरमान। स्टार कास्ट तो तोड़ू थी मूवी की, और ऊपर से बंदर पे अदरक। ये मूवी लिखी भी उन्हीं लोगों ने थी जिन्होंने मार्वल मूवीज लिखी। तो क्या ये मूवी उन मूवीज जितनी अच्छी थी? तो नहीं, उतनी नहीं, पर एंजॉयबल थी। मूवी का एक्शन अच्छा था, स्टार कास्ट के बीच में बैंटर अच्छा था, और एज एन इंडियन मूवी के अंदर हमारे धनुष भाई साहब भी थे और इनको मूवी के अंदर काफी अच्छा रोल दिया था।
तो ये सब होते हुए मूवी एक वन टाइम वॉच एंजॉयबल एक्सपीरियंस दे देती है, बट जनता जनार्दन में फिर भी नाराजगी जाहिर थी, क्योंकि पनीर के ख्वाब दिखाने के बाद भिंडी की सब्जी किसको ही पसंद आएगी। और यहाँ तक समाज में रूसो ब्रदर्स का नाम खराब हो चुका था और जो बची कुछ इज्जत थी वो इलेक्ट्रिक स्टेट ने डुबा दी, जहाँ एक इतनी अच्छी नोवेल का इतना खराब अडेप्टेशन बनाया कि लोगों ने रूसोस पे गालियों की बौछार कर दी, क्योंकि मूवी ही इतनी बुरी है। तुम्हें कभी 2 घंटे की मूवी 3 घंटे की फील हुई है? वॉच इलेक्ट्रिक स्टेट, हो जाएगी भाई। ये मूवी मीडियोकर नहीं थी, उससे भी नीच थी। और फिर से बंदर पे अदरक, इस मूवी के राइटर भी वही थे। जहां अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि मुझे अपकमिंग अवेंजर्स मूवीज के लिए डर क्यों लग रहा है, इनके इन्हीं पिछले कर्मकांडों की वजह से। और अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स अब तक की मार्वल की सबसे बड़ी मूवीज होने वाली, जिसपे पूरे एमसीयू का फ्यूचर टिका हुआ है। और जो स्टोरीज भी उन मूवीज की होने वाली है, उनको दिखाना भी इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। और इन मूवीज को देख के लग रहा है कि इन लोगों के पास कप ही नहीं है, उल्टा ये केविन फेगी को ना पिला। जहाँ ये सुनने के बाद अब ये सब सुनने के बाद अगर तुम सुपर हीरो मूवीज देखना पसंद करते हो तो मेरा वाला डर तुम्हें भी लग रहा होगा। बट बात डरने की है भी और नहीं, क्योंकि इसको लेकर ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि रूसो ब्रदर्स की नॉन सुपर हीरो मूवीज अच्छी होती ही नहीं है। दे आर नॉट सो ग्रेट इन नॉन सुपर हीरो मूवीज। और ये हम मार्वल मूवीज बनने से पहले की मूवीज में भी देख सकते हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि एमसीयू मूवीज का इतना अच्छा होने के पीछे राइटर्स का भी बहुत बड़ा हाथ था। जहाँ फिर एक सवाल उठता है कि द ग्रे मैन और द इलेक्ट्रिक स्टेट भी तो उन्हीं राइटर्स ने लिखी थी। तो देखो, उस पे ये कहा जा सकता है कि वो नेटफ्लिक्स की मूवीज हैं और नेटफ्लिक्स का सिंपल हिसाब है, ठोको पीटो निकालो। वो भाई को आए दिन गालियां पड़ती रहती है ऐसी डिस्पोजेबल मूवीज बनाने की। और रही बात मार्वल की, तो उनकी डिस्पोजेबल मूवीज की लिस्ट कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड तक खत्म हो गई है। अब थंडरबोल्ट्स के बाद उनकी जो भी मूवीज आने वाली है उनके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। और रही बात अवेंजर्स मूवीज की, तो वहाँ पर रूसो ब्रदर्स के नजदीक पहलवान केविन फेगी खुद डंडा लेके खड़े रहेंगे। तो या इट इज व्हाट इट इज, it can go either this way or that way, and yeah, this is it। तो अब इसका अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में बिखेर दो, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, एंड इफ यू आर कल्चर्ड मैन और वुमेन देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय।